नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। भारत में हिंदुइज्म की परिभाषा क्या हो? कोई कहता है हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। कोई कहता है कि संविधान में हिंदू राष्ट्र लिख देना चाहिए। कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है, ये तो सेकुलर देश है। कुछ लोग कहते हैं संविधान ने हमें सेकुलरिज्म दिया है, भारत की आत्मा सेकुलरिज्म में है, हिंदुइज्म में नहीं। लेकिन इस समय 2014 के बाद जब सरकार बदली तो देश का जो माहौल बदला, उस माहौल ने जो जजमेंटों के आधार पर या जजमेंटों के माध्यम से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना शुरू किया, उसकी कथा हम आज करने वाले हैं। तमिलनाडु में एक जजमेंट ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन की अदालत ने दिया। ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन को हम जानते ही हैं, मुरुगन मंदिर के मामले में, मदुरई के बाकी मंदिरों के मामले में, मीनाक्षी मंदिर के बहुत सारे मंदिरों के जजमेंट उनके कलम से आए हैं। तमिलनाडु की सरकार भी संभवतः उसी लिए चली गई क्योंकि वो मंदिरों के पीछे पड़ी थी और ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन की अदालत मंदिरों को बचाना चाहती थी। और वैसे श्रीमती ने भी ऐसे ही कुछ जजमेंट दिए। इन जजमेंटों को जो आज जजमेंट आया है, इस जजमेंट को अगर हम देखें तो उसकी एनालिसिस करना ये बताता है कि भारत कैसे हिंदू राष्ट्र है। अब देखो लोग, ये भारत में एक पुरानी परंपरा है। हमने पेड़ों को पूजा, हमने पीपल को पूजा, हमने बरगद को पूजा, हमने नीम को पूजा और देश में प्राकृतिक संसाधनों में यहां तक कि हमने बबूल को भी पूजा। और हमने ये कहा कि भाई ये सब पूजनीय है, एक पारिस्थितिक स्थिति होनी चाहिए। नदियों की हम पूजा लगातार करते हैं, तालाबों की पूजा हम करते हैं, पृथ्वी की पूजा हम करते हैं, फलों की सब्जियों की पूजा करते हैं और ये फल उनको समर्पित करते हैं। ये हमारे पूर्वजों ने कहा भले ही ना हो, लेकिन हिंदू राष्ट्र की ये आत्माओं में से एक है। आप सोचकर देखो, क्या किसी नदी को मां का दर्जा कानूनन दिया जा सकता है? हम तो लगातार कहते हैं कि राष्ट्रीय नदी घोषित करो, राष्ट्रीय मां घोषित करो गंगा को, और सभी नदियों को मां का दर्जा, इसलिए हम जमुना मैया कहते हैं, गंगा मैया कहते हैं। आप सोचो कि भारतवर्ष में नदियों को मां के नाम से पुकारा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में जहां जहां नदियां हैं, जहां डेड बॉडियां जलती हैं, जहां पर विसर्जन होता है, जहां पर पूजा होती है, जहां संगम होता है, जहां स्नान होता है, उन सभी जगहों को कावेरी नदी से लेकर सिंधु नदी तक हमने सबको मां माना, उनके नाम अपने बच्चों के नाम भी रखे और हम उन सभी को अपना मानते हैं। सवाल यह है कि इन सभी में क्या मां है? अब जजमेंटों की अगर हम बात करें, कोर्ट की बात करें, तो कुछ चीजें अपने को याद आती हैं। भारत में ही नहीं, आप सोचो कि नदियों में जाजमऊ जैसे केसेस आए। वो सेकुलरिज्म का मामला था, एमसी मेहता का मुकदमा था, जहां गंगा नदी को के बारे में ये कहा गया था कि भाई इसमें ये पीने का पानी है, इसमें जाजमऊ में चमड़े का फैक्ट्रियों का पानी नहीं डाला जा सकता। आदेश किए गए, ऐसा हमारे यहाँ सेकुलरिज्म को ध्यान में रखते हुए किया गया। लेकिन क्या अब हमारे यहाँ इनको ज्यूरिस्टिक पर्सन घोषित किया जा सकता है कि भाई ये ज्यूरिस्टिक पर्सन है, इनकी अपना अस्तित्व? वैसे ही जैसे मंदिरों में जो मूर्ति होती है उसको ज्यूरिस्टिक पर्सन माना जाता है। देखिए, ज्यूरिस्टिक पर्सन केवल मंदिर को ही माना जाता है। ज्यूरिस्टिक पर्सन आप मानकर चलिए, ये जजमेंट हैं जिनमें मस्जिद को ज्यूरिस्टिक पर्सन नहीं माना गया क्योंकि मस्जिद में कोई व्यक्ति नहीं होता। लेकिन जहां कहीं भी मंदिर होता है और मंदिर में जो विग्रह होता है, विग्रह को हम ज्यूरिस्टिक पर्सन मानते हैं, उनमें प्राण आत्मा डाली जाती है, उनको हम ज्यूरिस्टिक पर्सन मानते हैं। और जो कोई भी पुजारी रहता है वो नेक्स्ट फ्रेंड की तरह आता है और उनके बिहाफ पर मुकदमा करता है। अब हमारे यहां इसको डिक्लेयर किया गया। तमिलनाडु की तामिरवर्णी नदी तमिलनाडु की एक ऐसी नदी मानी जाती है जहां अंतिम संस्कार होता है, लेकिन इस नदी में हजारों टन कचरा फेंका जाता है। ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन, ऑनरेबल जस्टिस पी पुगलेडी की अदालत में यह मुकदमा पड़ा। सॉरी, उनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं। ज्यूरिस्टिक पर्सन है कि नहीं है ये जानना है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह कहा कि ये जो नदी है ये एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है, ये लिविंग बीइंग है, ये मां है, इसको मां का दर्जा है और इसलिए
इसमें कपड़े, तौलिए, सिंडिकेट कपड़े, अन्य सामग्री कुछ नहीं डाली जा सकती। केवल अंतिम संस्कार जो होता है वही किया जा सकता है। बाकी इस नदी को स्वच्छ रखना, इसमें जूते, चप्पल, प्लास्टिक, कांच, धार्मिक अनुष्ठान, इनकी सामग्री सब पर प्रतिबंध लगा दिया। रिलीजन के नाम पर आप इसको गंदा नहीं कर सकते। आप सोचिए, अदालत ने केवल एक अपवाद दिया है कि केवल कच्ची मिट्टी के बर्तनों में लाई गई अस्थियों का विसर्जन किया जा सकता है। बाकी वो भी कच्ची मिट्टी के बर्तनों में लाई हुई अस्थियों का विसर्जन किया जा सकता है, जो वहां चलता है, क्योंकि वो साउथ की वहां की गंगा कही जाती है, इसलिए ऐसा हो सकता है। लेकिन तिरुनेलवेली जिला प्रशासन को आदेश दिया गया है कि इस बैन को सख्ती से पालन करें। ये चलिए आदेश दे दिया, इसको मान लिया, लेकिन ज्यूरिस्टिक पर्सन किस आधार पर कहा, यह जानना आवश्यक है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास एक फॉर्मूला है, या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास पेरेंट्स पर्सिया हम उसको कहते हैं कि भाई जिसका कोई नहीं है उसके हम संरक्षक हैं। पेरेंट्स पर्सिया के नाम से कानूनी सिद्धांत को कोर्ट ने लागू किया। इससे पहले 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भारत के इतिहास में पहली बार एक क्रांतिकारी फैसला लिया था। न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और मतलब उससे पहले गंगा और यमुना नदियों को ह्यूमन इंटाइटी यानी कि जिंदा मानव व्यक्तित्व का दर्जा दिया था। ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट गंगा और यमुना को पहले ही ह्यूमनिस्टिक जिंदा व्यक्ति का दर्जा दे चुका है, ह्यूमन इंटाइटी का दर्जा दे चुका है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि गंगा और यमुना के पास संविधान के तहत वही मूल अधिकार होंगे जो किसी जिंदा इंसान को होते हैं, यानी कि फंडामेंटल। वो इसका मतलब ये हो गया, आर्टिकल 32 की पिटीशन जा सकती है, फंडामेंटल राइट्स की पिटीशन जा सकती है उन नदियों के नेक्स्ट फ्रेंड के नाम से। सुप्रीम कोर्ट का मानना भी था कि अगर नदी में बाढ़ आने से किसी का नुकसान होता है तो क्या नदी के अभिभावकों का केस चलाया जा सकता है। लेकिन इस फैसले ने भारत में इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी पर्यावरण संरक्षण को या न्यायशास्त्र को एक नए दृष्टिकोण से सोचने का नया रास्ता दिखाया। आप सोचिए कि फिर उन्होंने कहा कि लायबिलिटी नहीं है, इनके नदियों के राइट बनते हैं। लेकिन इसके बाद 2022 में मद्रास हाईकोर्ट का मदुरै बेंच का एक जजमेंट आया था, और जैसे श्रीमती, जैसे मैंने पहले बताया, एक ऐतिहासिक आदेश दिया। उस आदेश में उन्होंने कहा कि मदर नेचर, अब आप इसको देखिए, हिंदुइज्म का ये जो प्राण है मदर नेचर यानी कि प्रकृति मां है, लिविंग बीइंग है, वो जिंदा प्राणी है, ये वैसे ही है जैसे हम और आप हैं। इसलिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, अब देखिए इस्लाम में तो भोग का साधन बताया है, प्रकृति ने जो भी दिया है महिलाएं सहित वो सब भोग के लिए दिए हैं, वो तो अल्लाह ने भोग के लिए दिए हैं। लेकिन हिंदुइज्म की परिभाषा ये है कि जो कुछ भी संसार में बना है उसकी उपयोगिता है, उसमें प्राण है, उस प्राण का जीवंत वो है, भले ही उसकी आयु बहुत लंबी हो। उस लंबी आयु की वजह से आप ये कह सकते हैं कि वो लंबी आयु उसकी है इसलिए वो स्टैटिक है, नहीं, लंबी आयु है लेकिन उसकी आयु है, जिसकी आयु है वो जीवंत है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मदर नेचर को भी मां माना और इसको नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमे की बात कही और ये कहा कि जिंदा इंसान है। अदालत ने कहा मानव द्वारा प्रकृति के अंधाधुंध विनाश को रोकने के लिए उसे जिंदा इकाई बनाना जरूरी है, यह भारत का स्वभाव है और कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन 2020 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ की प्रसिद्ध सुखना झील को भी लिविंग इंटाइटी माना। यह कहा यह जीवंत इंटाइटी है, ये लिविंग बीइंग है और इसमें प्राण आत्मा है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि सुखना झील के अस्तित्व और उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह होता रहा है। 2017 में न्यूजीलैंड की संसद ने व्यंगहानुई नदी को दुनिया में पहली बार एक कानूनी व्यक्तित्व माना। न्यूजीलैंड के माओरी मूल निवासी वेंगानुई नदी को अपना पूर्वज और मां मानते हैं, जैसे हम गंगा को अपनी मां मानते हैं, गंगा के पुत्र मानते हैं। इसके अलावा साल 2008 में इक्वाडोर, आप सोचिए इक्वाडोर दुनिया का ऐसा पहला देश बना जिसने अपने संविधान में पहचान दी, प्रकृति माता के अधिकार शामिल किए।
प्रकृति माता के अधिकार इक्वाडोर ने अपने संविधान में लिखे। भारत में संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण में जीने के अधिकार को मूल अधिकार जरूर माना गया है, लेकिन अब यह नई बहस छिड़ गई है कि तामिरवर्णी नदी पर आया एक फैसला जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया है, जो अब इंसानों के अलावा प्रकृति को, जल को, बहते पानी को, नदियों को, बड़े जलाशयों को, अंडरग्राउंड वाटर को और इस तरह से प्रकृति के द्वारा हमको जो वरदान दिए गए हैं वो सारे वरदान भारत के में जीवंत मान लिए। हिंदुइज्म यही तो कहता है, हजारों साल से हिंदुइज्म यही तो हमेशा कहता है, हिंदू का मतलब है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है उसका उपभोग जरूर करेगा, लेकिन उसको दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करेगा। हमें उसका उपयोग करना है लेकिन दुरुपयोग नहीं करना। जितनी जरूरत है उतना कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम कॉन्सेप्ट यह है कि संसार में जो कुछ भी दिया है हम काट पीट कर बराबर कर देंगे, अल्लाह फिर देगा। सिर्फ अल्लाह देगा, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, अल्लाह हमको देगा। पेड़ काट देंगे, अल्लाह हमको देगा। नदी खराब कर देंगे, अल्लाह साफ करेगा। बच्चे, बीवी मर जाएगी, अल्लाह देगा। बच्चे मर जाएंगे, अल्लाह देगा। जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, बच्चे 100 पैदा करेंगे, उनको खाने पीने की जुगाड़ अल्लाह करेगा। यानी कि सब बिगाड़, विनाश करने की को अल्लाह से जोड़कर बता दिया कि अल्लाह ने दिया है, अल्लाह सब कुछ दिया। संभवतः उस समय जब लिखा गया होगा तो उस समय उनको यह अंदाजा ही नहीं रहा होगा कि प्रकृति ने कैसे दिया और प्रकृति का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। प्रकृति हमारी मां है। हम इसीलिए, कुछ लोगों ने यह कहा अभी प्रोटेस्ट के दौरान कि भाई ये भारत मां को मां मानते हैं, बाप ढूंढ रहे हैं, ऐसी गंदी बातें करी। हम उपयोग करने वाली हमारे शरीर में जितनी उपयोगी चीजें हैं, इन्वायरमेंट को मां बता दिया, इन्वायरमेंट को हमने प्रकृति माता बता दिया, नदी को हमने प्रकृति मां। जो चीज हिंदुइज्म में कही जाती रही, ऑनरेबल कोर्ट्स इस समय उनको डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये प्रकृति है, आर्टिकल 32 में आती है, इनके फंडामेंटल राइट होते हैं। इसलिए अगर तुम वैसे नहीं मानोगे, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से आपको मानना था, हिंदुइज्म को अगर मानते हैं तो सांस्कृतिक रूप से मानते हैं, हिंदू कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। पेड़ की पत्ती काटने से पहले भी वो उसके चरण स्पर्श करता है, किसी पेड़ को उखाड़ने के लिए भी उसकी आराधना करता है। आप सोचिए, ये हिंदुइज्म है। किसी नदी में पैर रखने से पहले नदी के पैर छूता है, कि जमीन पर पैर रखने से पहले भी प्रकृति के पैर छूता है और यह कहता है कि मां मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे ऊपर अपने चरण रख रहा हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं जाऊं कहां, मैं तुम्हारा बच्चा हूं, मैं तुम्हारे ऊपर चरण रखूंगा। प्रकृति जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रकृति में भी जो वायु है, हमने उसको जीवंत पुरुष माना है। हमने पंचतंत्रों से संसार को बनने की प्रकृति माना है, और प्रकृति का मतलब ये पंचतत्व ही हैं। सांख्य दर्शन आप पढ़ेंगे तो सांख्य दर्शन इस बात को पूरा क्लैरिफाई करता है। यही भारत है, यही भारत के सिद्धांत हैं, यही भारत का दर्शन है, यही हिंदुइज्म का दर्शन है। हिंदुइज्म अगर आपको जानना हो तो केवल षट दर्शनों को पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा हिंदुइज्म का मतलब क्या है। और वो सिद्धांत अब ऑनरेबल हाई कोर्ट लगातार उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं के जो संस्कार हैं, हिंदुओं के जो संरक्षण के नियम हैं, हिंदुओं के जो नियम हैं, उन नियमों को अब फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में रख रहा है। इसका मतलब यह हो गया कि हम 2 कदम ही सही, लेकिन हम लगातार चल रहे हैं। लेकिन भारत में जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो तो किसी को सलाम ही नहीं करते, वो तो किसी को मानते ही नहीं है, वो तो नदी को नदी भी नहीं मानते, वो कहते हैं इबादत किसी के नहीं करनी। इसीलिए केंद्र सरकार ने बाकायदा राष्ट्रगीत को कानून बनाकर, अगर आप उसको नहीं मानेंगे तो 3 साल की कम से कम सजा हो सकती है। आप अगर अपमान करेंगे तो आपको कम से कम 3 साल की सजा और जुर्माना, और ऐसे ही बाकी के जो प्रकरण हैं, बाकी के जो मैटर्स हैं, उनमें भी इसी प्रकार का आदेश आता जा रहा है। मैं समझता हूं, आप कहते हो हम इबादत नहीं करेंगे, लेकिन भारत में हिंदुइज्म का तो यही प्रिंसिपल है कि हर चीज की इबादत करनी है। जो मेरे लिए उपयोगी है, जो मेरे शरीर के लिए उपयोगी है, जो मेरे वातावरण के लिए उपयोगी है, जो मेरे जीवन के लिए उपयोगी है, वो हर चीज मेरे लिए पूज्य है। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने लगातार जो मैंने 2-3 जजमेंट आपको बताए, उसमें यही डिक्लेयर करके हिंदुइज्म को स्थापित किया है। क्या करेगा मुसलमान जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ऐसा कर रहा है?
आगे भविष्य जैसा होगा वैसा तो होगा ही होगा, लेकिन ये तो सरकार और देश में जो परिवर्तन है उस परिवर्तन का घोतक है। ये तो देश में कुछ नई बयार या देश में परिवर्तन को बता रहा है, हिंदुइज्म को स्थापित कर रहा है। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट के लगातार इस प्रकार के जजमेंट आ रहे हैं। आपका क्या विचार है इन विषयों पर, और कौन से ऐसे विषय हो सकते हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलना चाहिए और जिनको भारत में स्थान मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आना चाहिए, उनको पर्सन माना जाए, ज्यूरिस्टिक पर्सन माना जाए, उनको व्यक्तित्व वैसे माना जाए जैसे मैं हूं, वो आप बताएंगे तो कोशिश करेंगे अगली बार उनको भी समाहित किया जाए। आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है, लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।